बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ध्यान करने के बाद में कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा लगता है, सारे काम बनते हुए नज़र आते हैं। पर थोड़े दिनों के बाद में ही हमें लगता है कि हमारे जीवन में और भी बड़ी समस्याएँ आ रही हैं, और भी बड़ी बीमारियाँ आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबके मन में ये सवाल आ जाता है कि ध्यान अच्छा है या नहीं है? ये कुछ दिनों के लिए काम करता है और ये बाद में नहीं करता है। तो चलिए इसको जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पहले क ख ग ABCD सीखता है, 1 2 3 4 सीखता है। कुछ दिनों वो वही चीजें सीखता है। फिर जब वो थोड़ा सीख कर 1 2 3 क्लासेस में जाता है, तो 1 2 3 4 ABCD ये सभी चीजें उसके साथ में जाती है और उसके माइंड में वो फिक्स भी हो जाता है। पर जैसे जैसे वो अपनी क्लास को बढ़ता रहता है, तो ABCD सेंटेंस में बदल जाता है, 1 2 3 4 हाई मैथमेटिक्स में बदल जाता है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो छोटा बच्चा ABCD सीख रहा होता है, तब भी उसे वही समस्या लग रही होती है। उसको उतने ही परिश्रम करना पड़ता है उस ABCD को सीखने के लिए। जब वो सीख जाता है, तो जब वो आगे स्कूल में बढ़ता है, तब उसके लिए सेंटेंस आ जाते हैं। उसके लिए भी वो प्रयास करता है, सीखता है, अभ्यास करता है, मैथमेटिक्स के लिए भी। तो जैसे जैसे वो अपने जीवन के पड़ाव में अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाता है, वो कॉलेज जाता है, वो PhD करता है, वो हायर क्लासेस में जाता है। वैसे ही ध्यान का है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम ध्यान जब करते हैं वो पहला स्टेज होता है। एनर्जी को हम जब लेने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ बहुत ही अच्छा अच्छा हो रहा है, हर चीज बहुत ही अपने अकॉर्डिंगली हो रहा है। बट हमने एक क्लास को पास किया है ध्यान के, और उस क्लास में जो सॉल्यूशंस हम दे सकते थे प्रॉब्लम्स की, वो हमने दे चुके हैं। अब अपने जीवन के नेक्स्ट पड़ाव में, नेक्स्ट क्लास में जाने का समय है। जैसे जैसे आप हर क्लास को पास करते रहते हैं, आपके सामने वो परिस्थितियां आती हैं। आप उन समस्याओं को अपने धैर्यता से, अपने प्रेम से उसको क्लियर करते रहते हैं। जैसे जैसे आप क्लियर करेंगे, उसमें लर्निंग लेकर, उसको आगे एक्सपीरियंस करते हुए, उसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे उस एनर्जी से, तो आपकी क्लासेस बढ़ती रहती हैं। जैसे श्री राम ने अपनी सारी परीक्षाओं को बड़े आराम से, बड़ी सुगमता से, धैर्यता से दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास क्यों, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीता का अपहरण क्यों। उन्होंने हर समस्याओं का बड़े धैर्यपूर्वक सामना किया, क्योंकि उनको पता है ये उनके लेसन्स हैं, उनकी क्लास अपडेट हो रही हैं। अगर हम सेम ही क्लास में रहेंगे, तो आप खुद भी ऊब जाओगे। वही जीवन, वही रूटीन, वही सब कुछ, कुछ है ही नहीं आगे। इसीलिए अपने जीवन में जो भी आए, ध्यान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से उसको जीतना ही मुक्ति का कारण बनता है। अगर आपको बीमारी है, तो कोशिश कीजिए हीलिंग मोडेलिटी को, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, हीलिंग को लेकर आइए। बहुत सारी हीलिंग है, करुणा रेखी सिंबल्स हैं, करुणा रेखी सिंबल्स हैं। आपके जीवन में कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, तो अबेंडेंस है, मनी अबेंडेंस का है, तो आप हीलिंग मोडालिटी की तरफ जाइए। अपने आप को जड़ से ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये समझ के ध्यान को ना रोकिए, अपनी अभ्यास को ना रोकिए कि मुझे तो दुख मिल रही है, पीड़ा मिल रहा है, दर्द मिल रहा है। पर दुख और पीड़ा के बाद जो सुकून मिलता है, जब आप एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं रात दिन, और उसके बाद जब रिजल्ट में आप पास होते हैं या फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है। वो सारी परीक्षाएं, वो सारे अपनी अभ्यासों को जो आपने दिन रात लगाए हैं, उस सबको भूल कर आपको एक सुख का आनंद प्राप्त होता है कि आपने कुछ पाया है, कुछ जीता है।
तो वैसे ही अपने जीवन में अपने ध्यान को ना छोड़ें, अपने पूजा पाठ को ना छोड़ें, अपने हीलिंग को ना छोड़ें। हीलिंग मतलब प्रे है। उस दिव्य ऊर्जा से जिसको आप मानते हैं, जिस देवी देवताओं को मानते हैं, उससे प्रेयर कीजिए। उसको ये बोलिए कि जो भी चीज मेरी लाइफ में आ रही है वो मेरी उन्नति के लिए आ रही है। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं। जितनी बड़ी समस्या उतना आपका क्लास हाई है। कोई छोटे बच्चे को पीएचडी की कोई एग्जाम नहीं देता है। वैसे ही अगर आप अभी पीएचडी की एग्जाम दे रहे हैं ना अपने लाइफ में, तो समझ लीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप हाई क्लास में जा चुके हैं। उससे डरना नहीं है, उसको अपनी सीखना है, उसको समझना है और अपने जीवन से पूरी तरीके से मुक्त करना है। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे संगत के साथ रहें जो इस पॉजिटिविटी को आपके जीवन में लेकर आए। और कोशिश ये भी कीजिए कि बार बार अपनी समस्याओं को किसी को दोहराएं नहीं, क्योंकि आज से अभी से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो स्कूलिंग है आपकी और वो सिलेबस है आपका। तो सिलेबस है तो आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। इस एटीट्यूड में जब हम अपने जीवन में जीते हैं ना, तो कोई भी समस्याएं आपको समस्याएं नहीं लगी। एक्चुअली कोई समस्या है ही नहीं, वो सिलेबस है। इस कॉन्सेप्ट को चेंज कीजिए, अपने शब्दों को, अपने शब्दों की पावर को समझिए। जिस तरीके से आप ग्रहण करते हैं ना, उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप बार बार समस्याओं की तरीके से किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपको तकलीफ और पेन के सिवा कुछ नहीं देगा। बट आप उसी चीज को अगर सिलेबस, लर्निंग, एक्सपीरियंस के रूप में लेंगे, तो वो आपको आनंद की तरफ ले जाएगा। जैसे योगा के बाद में शरीर टूटने के बाद भी आपको एक आनंद फील आता है, वैसे ही। नमस्ते।